नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विजेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के जो विनिर्माण उद्योग वाला जो पार्ट है भूगोल का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो हम तेज़ी से इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कोर्स में आगे भी आपको और करवाने हैं प्रश्न। तो ज़्यादा समय गंवाए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? वो कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला है एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग या स्टील उद्योग। जो बच्चों इसका सही उत्तर होगा वो है इसका एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। इसे आप बॉक्साइट को है जो एल्यूमिनियम का आप है जो अयस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बच्चों? बॉक्साइट। और बॉक्साइट ही वो मूल धातु है उसका है जो प्रगलन करके उसको रिफाइन करके है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें अन्य उद्योगों की, तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा बच्चों? चूना पत्थर। ठीक है, और कोयला, और मुख्यतः जो है चूना पत्थर का कच्चा माल होगा। कागज उद्योग के लिए कच्चा माल होगा बच्चों, पता आपको, पेड़ों से बनता है। ठीक है, पेड़ों से बनता है, तो पेड़ वह आप कह सकते हैं वृक्ष, जो एक पेपरिस नामक वृक्ष होता है उसकी छाल से यह बनता है। और स्टील उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है बच्चों? स्टील है, जो आपको पता होगा लोहा अयस्क से ही स्टील को बनाया जाता है, और इसके अंदर इसकी मजबूती के लिए कुछ मात्रा में मैग्नीज भी ऐड किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों को निर्माण करता है? मतलब वो कौन सा उद्योग क्षेत्र है जिसके अंतर्गत दूरभाष यानी बच्चों टेलीफोन हो गया, आपके मोबाइल वगैरह हो गए, कंप्यूटर, इन सब का निर्माण करता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा, पहला है स्टील उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी। जो इसका बच्चों सही उत्तर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही है या उद्योग जो क्षेत्र है उसी के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसके उपकरणों का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया बच्चों, ठीक है, मोबाइल हो गया, टेलीफोन यानी दूरभाष, जो भी यंत्र है अपने कितने भी, ठीक है, उन सभी यंत्रों का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत होगा। और ये सभी उपकरण आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो देश आपको बताना है जो विश्व में सबसे अधिक पटसन व पटसन से बनी हुई चीजों का निर्माण करता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा बच्चों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है भारत। भारत है जो बच्चों पटसन उद्योग का सबसे अधिक उत्पादन भी करता है बच्चों, ठीक है, और उसका उपभोग भी है जो भारत ही करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को 60% चीनी मिले, मतलब भारत की है जो 60% चीनी मिले हैं, भारत के किन राज्यों में स्थित है? वो राज्य बताने बच्चों जिसके अंतर्गत भारत की 60% से अधिक चीनी शुगर मिल है ना बच्चों, चीनी यानी शुगर मिल स्थित है। तो ऑप्शन है इसके अंदर पहला उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जो बच्चों सही उत्तर है वो इसका उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि बच्चों यहां पर सर्वाधिक मात्रा में गन्ना है जो उसकी खेती की जाती है, और गन्ने की जहां खेती है वहीं पर है जो इनकी पिराई की जाती है, और वहीं पर है जो शक्कर या शुगर मिल स्थापित की गई है। और ये भारत के जो राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अंदर सर्वाधिक चीनी मिले हैं। और अगर थोड़ी सी अलग बात करें तो इसके अलावा जो अन्य मिले हैं वो है बच्चों आपके महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो गन्ना है बच्चों उसके अंदर ध्यान रखना आप सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज यानी शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है।
किसके मुकाबले? जो उत्तर प्रदेश और बिहार का गन्ना है उसके मुकाबले महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसके अंदर शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन चीनी मिलें जो सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत का वो कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में? तो ऑप्शन दे रखा बच्चों आपके मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। जो सही उत्तर है बच्चों वो इसका है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसे भारत की सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर प्रकार के बहुत ही आइटम है जो बनते हैं, जो चिप वगैरह लगती है मोबाइल में वो बनते हैं। उसके अलावा बेंगलोर में ही बच्चों है जो वायुयान बनाने का कारखाना भी है। भारत में वायुयान बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है बच्चों? बेंगलोर में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी और वायुयान बनाने का कारखाना भी यहाँ पर बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई भी दे रखा है, तो मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। वाणिज्यिक राजधानी के रूप में है, जो इसे आप जानते हैं कि भारत के जितने भी उद्योग है उनके सभी के कॉरपोरेट ऑफिस है जो मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग क्या होता है बच्चों? पहले ये पता कर लेते हैं अपन। उपभोक्ता उद्योग वो होता है जिसके अंदर निर्मित वस्तु या आप कह सकते हैं उत्पादन, निर्मित उत्पादन या वस्तु का उपयोग है जो सीधा या डायरेक्ट है, जो सीधे तौर पर उपभोक्ता करता है, वो होगा उपभोक्ता उद्योग। यानी कि उस इंडस्ट्री या उस उद्योग क्षेत्र का आपको बताना है नाम की जिसके अंदर उत्पादित वस्तुओं का सीधा उपयोग है जो उपभोक्ता करता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है तांबा प्रगलन, सिलाई मशीन, एल्यूमिनियम प्रगलन और लौह इस्पात उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का उपयोग है जो उद्योग में बनाने के बाद में सीधा उपभोक्ता के पास जाता है और उपभोक्ता इसका सीधा उपयोग करता है। ऐसे ही बच्चों अगर और बात करें तो चीनी, ठीक है, चीनी का सीधा उपयोग उपभोक्ता करता है, सिलाई मशीन हो गई। इसके अलावा है जो बच्चों आप ध्यान रखना, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो उपयोग है उसका, और कपड़ा, ठीक है, कपड़ा उद्योग का है जो सीधा इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। जो प्रमुख है सिलाई मशीन, चीनी, कपड़ा, आपके पंखे हो गए, घरेलू जो उपकरण होते हैं यूज करने के लिए, ट्रांजिस्टर वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, ये सभी किसके अंदर आएंगे? उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत। अगला है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा रेशा है जो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? सूती वस्त्र या सूती रेशा, ऊनी रेशा, जूट या रेशमी? जो सही उत्तर है बच्चों वो है इसका अपने जूट। जूट को बच्चों गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर जूट। और अगर जूट की बात करें तो जूट उत्पादन व उपभोग दोनों में है जो प्रथम स्थान पर बच्चों भारत है। भारत है जो जूट उत्पादन व उपभोग में प्रथम स्थान पर है। और इसी के साथ जो अपना पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश है जो बच्चों जूट के निर्यात में प्रथम स्थान पर है, निर्यात में प्रथम स्थान है। ठीक हो, बस ध्यान रखना, जूट के उत्पादन में उपभोग में तो भारत प्रथम स्थान पर है, लेकिन जूट के निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके निर्यात में बांग्लादेश प्रथम है। और जूट से क्या बनाई जाती है? बोरियां, टाट, ठीक है, और जूट के थैले। और अगर जूट की बात करें थोड़ी सी और, तो 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया था और वो था बच्चों रिसरा, कोलकाता में। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न इसमें से कौन सा है। गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है?
देखो बच्चों ध्यान करना, गुड़ व खांडसारी, जो गुड़ और खांड जिसे अपन देसी शक्कर भी कहते हैं, ठीक है, उसके उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है भारत। भारत गुड़ व खांड, ठीक है, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चीनी उत्पादन है, ठीक है, चीनी उत्पादन के अंतर्गत बच्चों अगर बात करें अपन तो प्रथम तो है चीन, और चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, सेकंड नंबर पे भारत है। भारत वाले गुड़ और खांड में तो प्रथम है, लेकिन चीनी उत्पादन के अंदर चीन प्रथम है और भारत का स्थान बच्चों इसके अंदर दूसरा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या है? विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत अपन है जो विकास की बात करते हैं, और विकास उद्योग क्षेत्र से आता है, लेकिन उद्योग क्षेत्रों की एक जो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए पर्यावरण संबंधित, तो पर्यावरणीय जो समस्या उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बढ़ता है उद्योगों से, उसके अंदर सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है भारत के अंतर्गत? तो इसका देखना बच्चों, पहला है फ्लाई ऐश, फॉस्को जिप्सम, लोह इस्पात की अशुद्धियां स्लैग्स, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फ्लाई ऐश परमाणु जो ऊर्जाघर होते हैं या ताप विद्युत घर है, उनके वहां से जो कोयला के निष्पादन के बाद में ऐश या राख निकलती है वो है बच्चों फॉस्को जिप्सम, जो खनिज बनाए जाते हैं उनके साथ में जिप्सम का जो अपशिष्ट बचता है वो, और लोह इस्पात उद्योग की जो अशुद्धियां स्लैग, लोह इस्पात उद्योग को गलाने के प्रगलन के बाद में जो कचरा बचता है वो स्लैग है, जो भारत की सबसे प्रमुख है जो अपशिष्ट अशुद्धियां हैं, और इनके निस्तारण में है जो भारत को बहुत ही अधिक है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया है? भारत को वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ज्यादातर जनसंख्या है जो कृषि में लगी हुई है, लेकिन यह बात हो रही है कि कृषि के बाद में वो कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो प्रश्न दे रखा है बच्चों इसके अंदर, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है बच्चों वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र और कपड़ा मिल जो होती है बच्चों, कपड़ा मिलें, ठीक है, कारखाने, वो है जो उसने जो भारत के लोगों को कृषि के बाद में सबसे अधिक जो रोजगार प्रदान किया तो वो है वस्त्र उद्योग ने। और आपको पता है भारत के अंदर है जो बहुत सारी कपड़ा मिलें भी लगी हुई है, और उन्हीं में है जो भारतीय लोग काम करते हैं, और उन्होंने बहुत उसी उद्योग ने सबसे अधिक है जो रोजगार दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन का उद्योग है? वो कौन सा उद्योग है जो भारत में सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्मेल्टर का यूज करता है, जो धातुओं के शोधन का कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा, लोह यश उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, तांबा प्रगलन व सीसा प्रगलन। तो बच्चों सही उत्तर है इसका वो है एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण है जो प्रगलन शोधन उद्योग है, और एक नंबर पे है जो बच्चों लोह अयस्क, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम जो प्रगलन उद्योग है धातु शोधन का वो है लोह अयस्क, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग किसे कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वो कौन सा अयस्क है या कच्चा माल है जिसको एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर यूज किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों, गन्ना, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो इसका लोह अयस्क, तो सबसे सही उत्तर है बच्चों बॉक्साइट। मैंने इसे पहले भी बताया था, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बच्चों? बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है उसी के प्रगलन से क्या बनाया जाता है बच्चों, क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तेजना व मानसिक चिंता किसका स्रोत है? आदमी की उत्तेजना है और जो मेंटल जो सीकनेस होती है, चिंता होती है मानसिक रूप से, वो किसके कारण होती है? उसका मेन कारण क्या है? ठीक है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, अनचाही ध्वनि, औद्योगिक प्रदूषण, तापीय प्रदूषण या वायु प्रदूषण। जिसका सही उत्तर है बच्चों वो है अनचाही ध्वनि। अगर आप कहीं बैठे हैं और आपको लगातार तेज गति से या तेज मात्रा में आपको आवाज आ रही है और वो आपको पसंद नहीं है, अनचाही आपके लिए, तो उसकी वजह से बच्चों आपको है जो उत्तेजना होगी और मानसिक रूप से आप है जो चिंतित होने लगेंगे। आपकी जो श्रवण क्षमता है और मानसिक क्षमता वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। अगला प्रश्न है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग
1854 में कहाँ लगाया गया? ये भारत की बात हो रही है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे सफल सूती वस्त्र उद्योग की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। वो 1854 में कहाँ लगाया गया? ऑप्शन कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और पटना। तो सही उत्तर है बच्चों मुंबई। और मुंबई में भी ध्यान रखना बच्चों आप, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग, इस नाम से कारखाना लगाया गया। और इस कारखाने को लगाने वाले कौन थे? कवासजी डाबर, ठीक है। जो डाबर ग्रुप था बच्चों, कवासजी डाबर, आप जानते हैं डाबर ग्रुप को, उन्हीं के जो कवासजी थे प्रमुख फाउंडर थे, उन्होंने जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग के नाम से 1854 में मुंबई में सफल कारखाना लगाया था। इसके अलावा अगर बात करें भारत का प्रथम कारखाने की अगर बात करें, ठीक है, वो असफल रहा था, वो था 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, ठीक है बच्चों, यहां पर लगाया गया था। लेकिन यह कारखाना क्या रहा था? सफल, ठीक है बच्चों। तो सही उत्तर है इसका अपने मुंबई 1854 बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग के नाम से कवासजी डाबर ने लगाया था। और यह भारत का प्रथम सफल कारखाना था, ठीक है बच्चों। अगर इसके अलावा थोड़ी सी अगर अपनी भी बात कर ले, राजस्थान की साथ में सूती वस्त्र है, तो अगर राजस्थान की पूछ ले कोई बच्चों, तो राजस्थान का प्रथम जो सूती मिल थी बच्चों, वो लगाई गई थी 1889 में सेठ दामोदर दास राठी जी द्वारा, ठीक है बच्चों। और उस मिल का नाम था दी कृष्णा मिल, और वो लगी थी आपके ब्यावर में, ठीक है। ये राजस्थान की भी बात कर ली साथ में अपने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान की पूर्ति का बच्चों। भारत में डैश डैश अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। आपको बच्चों जब पाठ पढ़ाया था तब भी बताया था कि कोई भी उद्योग उस स्थान पर लगाया जाता है जहां से उसको आसानी से कच्चा माल और सस्ता श्रम उपलब्ध हो, और कच्चा माल के नजदीक ही उद्योग लगाए जाते हैं ताकि उनको है जो लागत कम से कम आए। तो पहला प्रश्न है, भारत में लोह इस्पात उद्योग कहां पर संकेंद्रित है? तो आपको पता है बच्चों, भारत का छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, उसी के अंदर बहुत से अधिक लोह इस्पात जो पाया जाता है। और उन्हीं लोह इस्पात जो क्षेत्र है उन्हीं के नज़दीक ये उद्योग संकेंद्रित है। जैसे टिस्को है, आपके टाटा स्टील वाला है, टिस्को है और इसको है, ये सभी संयंत्र वहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग खाली जगह स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। यह जल प्रदूषण है, उसकी पर्यावरणीय समस्याओं में जल प्रदूषण की समस्या है कि अगर कारखानों द्वारा 1 लीटर अपशिष्ट या दूषित जल अगर स्वच्छ जल में छोड़ा जाएगा तो लगभग 8 गुना, कितना बच्चों? 8 गुना है जो स्वच्छ जल क्या होगा? प्रदूषित होगा, ठीक है। मान लो 1 लीटर अगर आपने डाला है तो 1 का 8 लीटर, अगर एक बात करें लीटर में, मान लो 1 लीटर आपने डाला है अशुद्ध जल, तो वो 8 लीटर जल को खराब करेगा। मान लो आपने 100 लीटर डाल दिया तो उसका 8 गुना हो गया आपके, ठीक है। अगला है, किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी खाली जगह उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी उद्योग है वो हमेशा उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पर उसकी कच्चा माल और सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो। तो इसीलिए किसी उद्योग की अवस्थिति, उसका निर्धारण उसकी कम से कम या कह सकते हैं न्यूनतम जो उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। उस स्थान पर उद्योग लगाया जाता है जहां पर उत्पादन की लागत कम से कम हो, कम से कम लागत आपको लगे उद्योग लगाने में और माल तैयार करने में, वहीं पर है जो उद्योग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मित वस्तुओं का खाली जगह व्यापार को बढ़ावा देता है। अगर जो निर्मित वस्तुएं हैं और उनका अपन क्या करेंगे? अधिक से अधिक निर्यात करेंगे तो बच्चों वो है वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश, अगला प्रश्न आपके अति लुभात्मक है, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़
किसे कहा जाता है? कोई भी देश है तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो तरक्की कर रहा है उसके आर्थिक विकास की मेन रीढ़ या बैकबोन किसे कहा जाता है? उसके विनिर्माण उद्योग को। विनिर्माण उद्योग यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं उन्हीं को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल होता है उनको रूप परिवर्तन करके उनको अधिक मात्रा में है जो वाणिज्यिक रूप से या वाणिज्यिक स्तर पे उसका उत्पादन करके मार्केट में उनको भेजा जाता है, जिससे अधिक से अधिक निर्यात किया जाता है, विदेशी वस्तुएं विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, उसको स्पष्ट कीजिए। आपको पता है कि कृषि के अंदर आपको काम करना है तो कृषि के लिए नए जमाने के यंत्र भी चाहिए, आधुनिक उर्वरक भी चाहिए, और ये सभी कहाँ तैयार होते हैं? उद्योगों में। इसीलिए कृषि और उद्योग एक दूसरे के बच्चों क्या है? पूरक है। बात करते हैं इसके अंदर उत्तर के अनुसार, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, इनका विकास साथ साथ होता है। ठीक है, कृषि तभी विकास करेगी जब कृषि से संबंधित उद्योग है जो विकास करेंगे, और उद्योग तभी विकास करेंगे जब कृषि से संबंधित उनको कच्चा माल मिलता रहेगा। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों को कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन, कृषि औजार आदि किसान पर निर्भर है। उद्योगों को वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पाद चाहिए कच्चे माल के रूप में, और कृषि को है जो उद्योगों से नए जमाने के यंत्र, आधुनिक यंत्र, पाइप, मशीनें, उर्वरक और कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के और जो है पूरक है, एक दूसरे के बिना उनकी तरक्की संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्योग बाजार संबंधित संबंध को दर्शाने वाली तालिका की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर ये जो बच्चों एक पूरा बाजार का प्रोसेस बताया गया कि निवेश और उत्पादन के घटक जो है उनको एक जगह होंगे, फिर परिवहन किया जाएगा, और परिवहन करने के बाद जो अगला खाली जगह आ रहेगा, अगला जगह तैयार माल। तो परिवहन करने के बाद तैयार माल जो तैयार हो रहा है उसके बीच में क्या प्रोसेस आएगा, कौन सा आएगा? उसके अंदर आएगा बच्चों उद्योग, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर काम आएगा बच्चों कारखाना। ठीक है, जो उत्पादन के घटक है, कच्चा माल है, उनको परिवहन के द्वारा उद्योग में लाया जाएगा या कारखाने में लाया जाएगा, और वहां पर उसका रूप परिवर्तन करेंगे, तैयार माल होगा। फिर वो परिवहन के माध्यम से कहां जाएगा बच्चों? बाजार जाएगा, और बाजार में बेचने के बाद में यहां पर बच्चों क्या प्राप्त होगा आपको? पूंजी, या फिर आप कह सकते हैं इसे धन, और यही धन है जो वापस क्या किया जाएगा बच्चों? निवेश किया जाता है नए उद्योग के लिए। ठीक है, ये चार्ट को ध्यान रखना। उत्पादन के घटक, फिर परिवहन के माध्यम से कारखाने तक लाना है, फिर वहां से तैयार माल होगा, फिर परिवहन के माध्यम से बाजार, और बाजार में अगर वो बिकने जाएगा तो क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको? पूंजी या धन। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया क्या जो फ्लो चार्ट है पूरा उसका प्रवाह के द्वारा समझे। एल्यूमिनियम उद्योग प्रगलन उद्योग है, उसका फ्लो चार्ट बताया गया बच्चों कि कैसे तैयार होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मूल धातु बच्चों आपको बताया है अयस्क, क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट को है जो ये कच्चा माल है इसका, इस बॉक्साइट को कच्चे माल को पहले खनन किया जाएगा, फिर परिवहन, चाहे वो रेल हो, चाहे समुद्र हो, या पानी का जहाज हो, चाहे पाइपलाइन हो, किसी भी रूप में परिवहन करके उसको कहाँ लेके जाएंगे? उद्योग तक। और उद्योग के अंदर एल्यूमिनियम जो शोधशाला है वहां पर ले जाया जाएगा प्रगलन के लिए। किसके लिए बच्चों? प्रगलन के लिए। ठीक है, प्रगलन के लिए ले जा रहे हैं। इसी के अंदर बॉक्साइट दलन यानी उसको क्या किया जाएगा? चूरा किया जाएगा उसका। ठीक है, चूरा किया जाएगा, और एल्यूमिना का गुलन, उसके अंदर एक एल्यूमिनिया होता है, एल्यूमिनिया तैयार होगा उससे, बॉक्साइट से एल्यूमिना तैयार होगा, और एल्यूमिना को है जो प्रगलन स्थल है वहां तक भारी जो अयस्क होता है उसको पहुंचाया जाएगा। फिर उसी रिफाइनरी के अंदर, शोधनशाला के अंदर कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम और कोकिंग कोयला जो होता है वो डाला जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा। उसके बाद में कोयला है, जो कोयला खदान से कोयला लाया जाता है उसको इसके साथ में ऐड किया जाएगा, और उसके बाद में एक धातु होती है क्रोलाइट, जो पिघलू धातु है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, उस जो प्रगलन की प्रक्रिया उसको और तेज बनाने का कार्य करती है क्रायोलाइट, वो डाली जाएगी, और उसी से है जो अंत में अपने को क्या तैयार मिलेगा बच्चों? एल्यूमिनियम तैयार मिलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क चाहिए, यानी जो प्रति टन 1 टन अयस्क है बॉक्साइट का, उससे अपन को एल्यूमिनियम तैयार करने के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ये फ्लो चार्ट है बच्चों, किस प्रकार से एल्यूमिनियम है जो खनन करने के बाद में एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है, इसका पूरा एक फ्लो चार्ट बताया गया है। अगला है बच्चों विनिर्माण क्या है। विनिर्माण क्या है? पहली बात ध्यान रखना, विनिर्माण
द्वितीयक जो अपना क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, उसकी प्रक्रिया है कच्चे माल पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसके अंदर जैसे उदाहरण के लिए कपास से सूती वस्त्र, लोह अयस्क से लोह इस्पात बनाना, स्टील बनाना, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? विनिर्माण। जो प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल है उसका बड़े स्केल पर या बड़े पैमाने पर है जो उसका निर्माण करना। अगला प्रश्न, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए, उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है जिससे पर्यावरण को क्या हो रही है बच्चों? हानि हो रही है, ठीक है, उसको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं उनकी चर्चा है। पहला है पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उपाय। औद्योगिक प्रदूषण से पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय। पहला उपाय है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग। जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं बच्चों उसके अंदर जल का कम से कम उपयोग करना और जल को कम से कम 2 या उससे अधिक बार साफ करके वापस उसको काम में लेना। यानी कि अगर आपको औद्योगिक जो अपशिष्टों को या पर्यावरण को निम्न करना है, कम से कम हानि पहुंचानी है, तो जल का कम से कम उपयोग किया जाए और जल को साफ करके वापस उसका दोबारा उपयोग किया जाए। और अगला जो उपाय रहेगा, जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्षा जल का संग्रहण करना। जब भी बारिश का मौसम होता है तो उद्योगों द्वारा है जो एक ये प्रयास करना चाहिए कि बारिश का जो जल बह रहा है वहाँ से उसको स्टोर करें और फिर उसी जल को है जो वापस आप अपनी औद्योगिक प्रक्रिया में काम में ले, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे और जल का कम से कम दुरुपयोग हो। अगला जो उपाय रहेगा, नदियों तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना। जो औद्योगिक प्रक्रिया में जो अपशिष्ट के रूप में गर्म जल निकलता है, अपशिष्ट जो जल निकलता है, उनको नदी नालों में छोड़ने से पहले उनको क्या किया जाए? उनका शोधन किया जाए। जो अनावश्यक और हानिकारक जो उसके तत्व हैं उनको अलग करने के बाद ही उनको जल को छोड़ा जाए, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अगला है, जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसका अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, जिस इलाके पे जल स्तर कम है वहां पर उनका जल के दोहन करने पर या निष्कासन करने पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। तथा इसके लिए जो कारखाने हैं उनकी ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोलोड लगाए जाए, इलेक्ट्रोड लगाए जाए। इससे क्या होता है कि जो ऊंची चिमनियां रहेगी उसके अंदर ऐसे उपकरण लगाए जाए इलेक्ट्रोड, जिससे कि कम से कम मात्रा में वायु प्रदूषण हो। जो आवश्यक अनावश्यक जो हानिकारक चीजें हैं उनको वो सोख के वही रख ले और नॉर्मल जो धुआं है जिससे कम से कम नुकसान हो वो छोड़ा जाए। इसके अलावा अगला है, वायु में निलंबित छोड़ने वाली जो प्रदूषण है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ तत्वीय रूप में पृथक करने के लिए उपकरण लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाए जाए जिससे कि धुआं छोड़ने से पहले, अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने से पहले उनको साफ कर सके और ज़्यादा हानिकारक विषैले तत्वों को वहाँ रोक कर बायोलॉजिकल तरीके से उनका समापन किया जा सके और उन्हें सीधा है जो पर्यावरण में नहीं छोड़े, जिससे कम से कम नुकसान हो। और अगला है, कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग धुएं का निष्कासन कम करना। उद्योगों के अंदर कोयले की जगह आप तेल व गैस का उपयोग करें, जिससे कम से कम धुआं निकले और कम से कम पर्यावरण का प्रदूषण हो। अगला है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, यानी कि जो उद्योग हैं उनके द्वारा पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाई जाती है उनकी बात करते हैं। तो पहला होता है उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं वो होता है वायु प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है बच्चों। और ये रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, जो तेल की रिफाइनरी है वो, प्रगलन उद्योग, स्मेल्टर उद्योग, जीवाश्म ईंधन का जो धुआं है कोयले का वो, आदि छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका पालना नहीं करते हैं और बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं। उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है तथा जहरीली गैसों का रिसाव। जहाँ पर भी कीटनाशक और केमिकल के जो प्लांट है वहाँ पर अधिकतर आपने देखा होगा कि जहरीले गैसों का रिसाव होता है, जिसके कारण खतरनाक परिणाम मिलते हैं। और उसका एक सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है भोपाल गैस त्रासदी। यहाँ बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की, तो 1984 की बात है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भोपाल में एक कारखाना था यूनियन कार्बाइड कारखाना था बच्चों। उसके अंदर एक गैस का रिसाव हो गया था, मिथाइल आइसोसाइड।
इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण जो भोपाल के अंदर रात्रि में रिसाव हुआ था और काफ़ी संख्या में बूढ़े बच्चे जवान सभी वहाँ पर मर गए थे पशु पक्षियों के साथ में। तो ये है बच्चों, इस प्रकार से जो भोपाल गैस त्रासदी है उसी प्रकार से अन्य जो उद्योग है छोटे बड़े उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और कम से कम प्रदूषण करना है। वायु प्रदूषण के संबंधित जो सरकारी नियम है उनको उल्लंघन नहीं करना है। जो अगला प्रदूषण का प्रकार है उद्योग करते हैं वो है जल प्रदूषण। उद्योग द्वारा कई बार कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो सीधा नदी तालाब में छोड़ देते हैं, जिसके कारण है जो बच्चों जल का प्रदूषण होता है। इसके अंदर जो प्रमुख जो कागज है उद्योग है वो है कागज उद्योग, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई छपाई उद्योग, तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, प्लेंटिंग जो कि रंग और अपमार्जक बनाते हैं, लवण, भारी वस्तुएं जो शीशा, पारा आदि चीजें हैं उसके अंदर होती है, जो सीधा है जो जल के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से है जो जल प्रदूषित होता है। साथ साथ जो पर्यावरण को भी नुकसान होता है और जलीय जीव जंतु होते हैं उनको भी बहुत भयंकर नुकसान होता है। और यही जल बाद में भूमिगत जल में मिक्स होता है और जो भी जहाँ पर भी खेती की जाती है या उसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल रहते हैं वहाँ पर वो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। अगला जो प्रदूषण होता है पर्यावरण का वो है मृदा प्रदूषण। बहुत से जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है वो उद्योग है जो सीधे जमीन में डाल देते हैं, जिसके कारण मृदा का प्रदूषण होता है। और उस मृदा प्रदूषण के अंतर्गत वहाँ पर विशेषकर कांच के टुकड़े जो हार्मफुल जो केमिकल होते हैं हानिकारक वो औद्योगिक बहाव, पैकिंग के लवण, कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं और मृदा के लिए नुकसान करते हैं। और रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं बच्चों वो सबसे खतरनाक होते हैं और परमाणु परीक्षण के दौरान भूमि क्या होती है बच्चों, प्रदूषित होती है। जो अगला जो अंतिम जो उपाय है वो कारण है वो है तापीय प्रदूषण। जब कारखाने और तापगृह से गर्म जल को बिना ठंडा किए हुए जब जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो जल के अंदर जो उनका एक जैविक प्रक्रम है जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी को नुकसान होता है और जलीय जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे और ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं ऐसे ही एक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।